नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने मिक्सर एंड एलिगेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों का बहुत प्यार मिला और उम्मीद करता हूं कि ये प्यार आगे भी बना रहेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसको दबा करके ऑल सेलेक्ट कर दें। इससे जैसे ही हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का टॉपिक चला हुआ था, तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कों का औसत वजन 15 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। तो कुल कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए इधर ये कह रहा है कि एक है बॉयज और एक है गर्ल्स। ये कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन 15 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है 1:2। तो आपको बताना है कि कुल कक्षा का औसत वजन कितना है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 मेथड हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो ये कहना क्या चाहता है कि 15 किलोग्राम का एक लड़का है तो 30-30 किलोग्राम की लड़कियां कितनी हैं, 2। तो टोटल वजन कितना हो गया, देखो पहला मेथड कि 15 किलोग्राम का एक लड़का है तो टोटल वजन कितना हो गया, 15 किलोग्राम। और 30 किलोग्राम की 2 लड़कियां हैं तो टोटल वजन कितना हो गया, 60 किलोग्राम। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 3। और 3 बच्चों का वजन कितना हो गया टोटल, 75। तो एक बच्चे का कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम। तो पहला मेथड तो कहता है ये वाला। अब देखिए दूसरा मेथड, दूसरा मेथड कहता है कि इन दोनों के वजन का अंतर ले लो। इन दोनों के वजन का अंतर आ जाएगा 15। जो ये अंतर आया है यानी कि डिफरेंस है उसको इस अनुपात में तोड़ दो तो ये हो जाएगा 1:2। तो टोटल कितना हो गया, 3। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। कितने गुणा, 5 गुणा। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है, तो किसी भी एक वैल्यू को 5 गुणा कर दो। तो मैं इसको कर देता हूं 5 गुणा, तो ये हो जाएगा 10। अगर सामने छोटी वैल्यू है तो प्लस करते हैं, अगर सामने बड़ी वैल्यू है तो माइनस करते हैं। तो छोटी वैल्यू तो कर दो प्लस, और 15 और 10 ये हो जाएंगे 25 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा 25 किलोग्राम। ये था आपके डिफरेंस मेथड, ये है आपका डिफरेंस। अब देखते हैं इसका तीसरा मेथड, बहुत ही शानदार सा मेथड है, वैल्यू पुट जीरो मेथड। वैल्यू पुट जीरो मेथड ये कहता है कि छोटी वैल्यू को 0 मान लो। अगर जिसको 0 मानो उसको लिख दो। अगर मैं 15 को 0 मानूं तो 30 को कितना मानूंगा, 15। ये इससे कितना बड़ा है बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर 1 की वैल्यू 15 तो सामने रेशियो कितना बैठा है, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ये जो 30 वैल्यू आई ये टोटल कितनों की है, इन दोनों की, और ये है कितने, 3। तो इसका भाग दे दो तो ये हो जाएगा 10, और 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 25 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा 25 किलोग्राम। ये थे आपके इस क्वेश्चन के तीनों मेथड से क्वेश्चन हल कर सकते हो।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। कुल कक्षा का औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, एक है गर्ल्स और एक है बॉयज़। ये कह रहा है कि लड़कियों का औसत वज़न 15 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वज़न 30 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का औसत वज़न 25 किलोग्राम है। तो देखो, एक वैल्यू छोटी तो दूसरी वैल्यू बड़ी, तो करोगे क्या, डायगोनली माइनस कर दो। तो 30 में से 25 गए, कितने बच गए, 5, और 25 में से 15 गए तो कितने बच गए, 10। तो ये कट जाएगा 1:2 कि कक्षा में 15 किलो का अगर एक लड़की है तो लड़के कितने हैं 30 किलोग्राम के, 2। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के 2 नहीं हैं, कितने हैं, 12। कितने गुना, 6 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है। तो ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो इसको भी कर दो 6 गुना, तो ये हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:1 है। लड़कों का औसत अंक A+4 है तथा कुल कक्षा का औसत अंक A है, तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक है बॉयज़ और एक है गर्ल्स। ये कह रहा है कि लड़कों का औसत अंक A+4 है तथा कुल कक्षा का औसत अंक A है तथा उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है 3:1 के। कक्षा के अंदर 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 1। अब देखो, A+4 में से अगर मैं A निकाल दूं तो क्या बच जाएगा, 4। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कितने गुना, 4 गुना। तो इसको भी कर दो 4 गुना, तो ये हो जाएगा 12। अब देखो, एक वैल्यू प्लस में है तो एक वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये हो जाएगा A-12। तो लड़कियों का औसत अंक आ जाएगा A-12। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति के पास कुल 60 पेने हैं, वह कुछ पेनों को 12% के लाभ पर बेचता है तथा शेष पेनों को 8% की हानि पर बेचता है तथा उसे कुल 11% का लाभ होता है। तो बताइए उसने लाभ पर कितनी पेनें बेची। तो यह कह रहा है कि एक व्यापारी के पास कुल 60 पेनें हैं, इसमें से कुछ पेनों को तो वो 12% के लाभ पर बेचता है और शेष पेनों को 8% की हानि पर बेचता है तथा उसे पूरे व्यापार में 11% का लाभ होता है। एक वैल्यू बड़ी तो दूसरी वैल्यू छोटी, तो कर दो डायगोनली माइनस। तो ये हो जाएगा 12 में से 11 गए तो बच गया 1। और अब देखो, 12 में से 11 गए मतलब ये ऑटोमेटिक संख्या माइनस की बैठी है, लेकिन क्वेश्चन में लाभ दे रखा है, क्वेश्चन का हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो गया 12 और 8 कितना हो जाएगा, 19 के लाभ पर अगर 19 पेनें बेची तो हानि पर कितनी बेची, 1। लेकिन टोटल पेनें कितनी बेची, 20। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल पेनें 20 नहीं है, कितने की है, 60 की। कितने गुना, 3 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है। तो ये कह रहा है कि लाभ पर टोटल कितनी पेनें बेची, तो इसको भी कर दो 3 गुना, तो ये हो जाएगा 57। तो आंसर हो जाएगा 57। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। व्यक्ति के खर्च में 9% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो जाएगी आपके सेविंग। खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 5:3। फिर कह रहा है कि उसके खर्च में 9% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। अब ये आय मैंने बीच में क्यों रखी, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो इनकम बन जाती है। तो घटा दो, 15 में से 9 गए, कितने बच गए 6। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6, कितने गुना 2 गुना। तो आप इसको भी कर दो 2 गुना, तो ये हो जाएगा 10। अब एक वैल्यू इससे छोटी है तो दूसरी वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो और बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए ये हो जाएगा 15 और 10 25%। तो आंसर आ जाएगा 25% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 4:3 है। उसके खर्च में 26% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी आय में 35% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, एक है एक्सपेंडिचर और एक है सेविंग। उसके खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 4:3। उसके खर्च में 26% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी इनकम में 35% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो घटा दो, 35 में से 26 गए, कितना बच गया 9। और 3 की वैल्यू कितनी आ गई 9, कितने गुना 3 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो इसको भी कर दो 3 गुना, तो ये हो जाएगा 12। और एक वैल्यू छोटी है तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी बड़ी, और बड़ी बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 47% की वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 47%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए और बी के वजन का अनुपात 4:1 है। ए के वजन में 12% की वृद्धि होती है तथा बढ़ने के बाद कुल वजन 50 किलोग्राम हो जाता है तथा कुल वजन 25% से बढ़ता है। तो बी के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, दो व्यक्ति है ए और बी। ए के वजन में 12% की वृद्धि होती है तथा बी कुल वजन 25% से बढ़ता है तथा उनके वजन का अनुपात दे रखा है 4:1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ने के बाद कुल वजन 50 किलोग्राम हो जाता है। इससे हमें इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है बढ़ने के बाद, और बढ़ने के बाद तो भले ही कितना ही हो जाए, हमें क्या लेना देना। तो ये हो जाएगा, घटा दो, तो 25 में से 12 गए, कितने बच गए 13। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 13, कितने गुना 13 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो इसको भी कर दो 13 गुना, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52। और एक वैल्यू इससे छोटी है तो दूसरी वैल्यू इससे बड़ी आएगी, और बड़ी बनाने के लिए करेंगे प्लस, तो 52 और 25 हो जाएंगे 77%। तो आंसर हो जाएगा 77%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 30% किताबों को 50% के लाभ पर बेचता है तथा 70% किताबों को 10% के लाभ पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये कह रहा है कि 30% किताबों को 50% के लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट हमेशा ऊपर रखना है, और 70% किताबों को 10% के लाभ पर बेचता है। तो देखो 0 से 0 कट गया और प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये बन गया रेशियो। अब देखो, तो आपको बताना है कि पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो पहला मेथड, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 40, और जो ये डिफरेंस आया उसको इस अनुपात में ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 3:7। तो टोटल कितना हो गया 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है
40 कितने गुणा, 4 गुणा। तो इसमें से किसी भी एक वैल्यू को 4 गुणा कर दो, तो हमेशा उस वैल्यू को 4 गुणा करो जिसके सामने छोटी वैल्यू बैठी हो। तो इसको भी कर दो 4 गुणा, तो ये हो जाएगा 12, और सामने छोटी वैल्यू तो करते हैं प्लस, तो प्लस करने के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 10 22%, तो ये हो जाएगा 22%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इसका दूसरा मेथड, वैल्यू पुट जीरो मेथड। वैल्यू पुट जीरो मेथड कहता है कि छोटी वैल्यू को जीरो मान लो और जिसको जीरो माना उसको लिख दो। प्लस के अंदर 10 को अगर मैं जीरो मानूं तो 50 को कितना मानूंगा, 40, और 1 की वैल्यू 40, तो सामने रेशियो कितना है 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, और 120 टोटल वैल्यू है, टोटल कितनों की है, इन दोनों की, और ये है कितने 10, और 0 से 0 कट गया तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22%, तो आंसर हो जाएगा 22%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 मिनट में तय करता है तथा वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तथा वह दूसरी दूरी 20 मिनट में तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। तो ये कह रहा है कि 30 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 20 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो आपको बताना पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही होगी। तो करोगे क्या, दोनों मेथड कर सकते हो, डिफरेंस मेथड और वैल्यू पुट जीरो मेथड। तो कर दो छोटी वैल्यू को 0 और जिसको 0 मानो वो लिख दो। अगर मैं 25 को 0 मानूं तो 40 को कितना मानूंगा 15, और 1 की वैल्यू 15, तो सामने रेशियो कितने हैं 0 से 0 काट दो तो ये हो जाएगा 2, 3:2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और ये 30 जो वैल्यू है ये टोटल कितनों की है इन दोनों की, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर हो जाएगा 31 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 28 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो ये कह रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 28 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाऊं कि उसको 30 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर मुझे 20% का लाभ हो, और 20% होता है 1/5। अब ये होता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाले को मानना है प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो तो लॉस। तो एक होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, कि किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा तो 1 रुपये लाभ के साथ कितने में बेचूंगा 6 में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 में नहीं बेचा, कितने में बेचा 30 में, कितने गुना 5 गुना, तो इसको भी कर दो 5 गुना, तो ये हो जाएगा 25, तो रख दो बीच में 25। ये बीच में 30 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 30 है सेलिंग प्राइस और ये दोनों दे रखे हैं कॉस्ट प्राइस, तीनों जगह ग्रुप इक्वल होने चाहिए, तो कर दो डायगोनली माइनस। तो 28 में से 25 गए तो कितना बच गए 3, और 25 में से 20 गए तो कितना बच गए 5, तो आंसर हो जाएगा 3:5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
अब देखो इसमें किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ये 20% का लाभ हो रहा हो, मतलब कि बेसिक प्राइस होती है 100 और 20% का लाभ मतलब वो कितने में बेचेगा, 120 में। देखो काटो तो 2 के पार्ट से ये कट गया 5 बार और 2 के पार्ट से ये कट गया 6 बार, यही वाली वैल्यू वापस आएगी। इसलिए हमेशा फ्रैक्शन मेथड से चल जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए इधर ऐसा कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाऊं कि उसको 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर, मतलब वो एसपी है और ये सीपी है, तो उसको 20% का लाभ प्राप्त हो। और 20% होता है 1/5 के किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदी तो 1 रुपये लाभ के साथ कितने में बेचेगा, 6 में। लेकिन ये कह रहा है कि 6 में नहीं बेचा, कितने में बेचा, 42 रुपये में। कितने गुना, 7 गुना। तो इसको भी कर दो 7 गुना, तो ये हो जाएगा 35। तो रख दो बीच में 35। तो एक वैल्यू छोटी तो दूसरी वैल्यू बड़ी, तो कर दो डायगनली माइनस। तो 45 में से 35 गए तो कितना बच गया, 10। और 35 में से 30 गए तो कितना बच गया, 5। तो आंसर आ जाएगा 2:1। तो आंसर आ जाएगा 2:1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है तथा संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम है। तो लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। यह कह रहा है कि एक है गर्ल्स और एक है बॉयज़। ये कह रहा है कि 39 छात्रों का एक वर्ग है जिसमें गर्ल्स है और बॉयज़ है। ये कह रहा है कि 26 लड़कियां हैं। अब 39 में से 26 लड़कियां, तो लड़के कितने हो जाएंगे, शेष बच जाएंगे वो। और शेष कितने बच गए, 13। तो ये कट जाएगा 13 के पहाड़े से 2 बार और ये कट जाएगा 1 बार। कि अगर लड़कियां 2 है तो लड़के कितने हैं, 1। ये कह रहा है कि लड़कियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है तथा कुल कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम है तथा उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है हमें 2:1। तो कर दो डायगनली माइनस। तो ये हो जाएगा 48 में से 42 गए तो कितने बच गए, 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कितने गुना, 6 गुना। तो इसको भी कर दो 6 गुना। तो ये हो जाएगा 12। अब एक वैल्यू छोटी है तो दूसरी वैल्यू बड़ी होगी और बड़ी बनाने के लिए कर दो प्लस। तो ये हो जाएगा 60 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 2 प्रकार का दूध है। पहले बर्तन का 80% दूध है तथा दूसरे बर्तन में 60% दूध है। शेष बर्तन पानी से भरे हुए हैं। पहले बर्तन का 28 लीटर और दूसरे बर्तन का 32 लीटर दूध निकाला गया। तो इस प्रकार बने नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इधर ये कह रहा है कि पहले बर्तन में 80% दूध है और दूसरे बर्तन में 60% दूध है। पहले बर्तन का 28 लीटर और दूसरे बर्तन का 32 लीटर दूध निकाला गया तथा निकाले गए दूध को दूसरे बर्तन में मिलाया गया और इस प्रकार बने नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है आपको। तो ये काटो, तो ये कट जाएगा 7 बार और ये कट जाएगा 8 बार। अब देखो इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तो डिफरेंस मेथड ले लो। डिफरेंस कितने का अंतर आ जाएगा, 20 का। और जो ये अंतर आया उसको इस अनुपात में तोड़ दो तो ये हो जाएगा 7:8। तो कितना हो गया, 15। और 15 की वैल्यू कितनी है, 20। कितने गुणा,
20/15 गुणा, तो ये हो जाएगी 4/3। तो इसमें से किसी भी एक वैल्यू को इतने गुणा कर दो, तो मैं इसको कर देता हूँ 4/3 गुणा, तो ये हो जाएगा 28/3। और ये काटा तो ये हो जाएगा 9×3 = 27, पीछे बच गया 1/3। और जिसके साथ किया उसको प्लस कर दो, तो इसके साथ जोड़ दो, 9 सही 1/3। अब देखो इसमें से दोनों में से छोटी वैल्यू दे रखी है ये वाली, और छोटी वैल्यू के साथ हमेशा प्लस करना है, तो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 60 और 9 69 सही 1/3%। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। अब देखो इसका दूसरा मेथड है वैल्यू पुट जीरो मेथड। दूसरा है वैल्यू पुट जीरो मेथड। पहले बर्तन का 28 लीटर और दूसरे बर्तन का 32 लीटर, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। छोटी वैल्यू को 0 मान लो, 60 को अगर 0 माना तो लिख दो प्लस में, 60 को 0 मानूँ तो 80 को कितना मानूंगा 20, और 1 की वैल्यू 20, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, और 140 वैल्यू है, ये टोटल कितना की है ये इन दोनों की, और ये दोनों है कितने 15, तो ये हो जाएगा कट जाएगा 15 नम्मा 135, पीछे बच गया 5/15, तो 1/3, और 60 में 9 जोड़ा तो ये हो जाएगा 69 सही 1/3%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस मेथड से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन ऐसा कैसा, और ये कहता है कि पहले प्रकार के द्रव में 15% दूध है तथा दूसरे प्रकार के द्रव में 20% दूध है। पहले द्रव के 4 भाग और दूसरे द्रव के 11 भाग आपस में मिलाए गए, तो इस प्रकार बने मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो ये कह रहा है कि एक द्रव में 15% दूध है और दूसरे द्रव में 20% दूध है। पहले बर्तन का 4 भाग और दूसरे बर्तन का 11 भाग निकाला गया, तो निकाले गए दूध मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वैल्यू पुट 0 बता रहा हूँ कि छोटी वैल्यू को 0 मान लो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 15, और 15 को अगर मैं 0 मानूँ तो 20 को कितना मानूंगा 5, और 1 की वैल्यू 5, तो सामने रेशियो कितने हैं 11, तो कितने हो जाएंगे 55, और ये जो टोटल वैल्यू आ गई 55, ये कितनों की है इन दोनों की, और ये है कितने 15, तो दे दो भाग, तो ये हो जाएगा 15×3 = 45, पीछे बच गया 10/15, तो ये कट जाएगा 2/3, और 15 और 3 ये हो जाएगा 18 सही 2/3%। तो आंसर हो जाएगा 18 सही 2/3%। बिल्कुल आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 900 रुपये में खरीदी। पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 भाग पर बेच दिया, और से दूसरी कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेच दिया। पूरे व्यापार में उसे 90 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इधर एक व्यक्ति के पास 2 कुर्सियां हैं, ये पहली और ये दूसरी। ये कह रहा है कि पहली कुर्सी को उसने क्रय मूल्य के 5/4 भाग पर और दूसरी कुर्सी को 4/5 भाग पर बेच दिया। अब देखो क्रय मूल्य के तो ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा आपके SP ऊपर वाला। तो 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ 1 का, किस पे 4 पे, और प्रतिशत के लिए कर दिया 100, तो टोटल लाभ कितने प्रतिशत का हो गया 25% का। अब ऐसा कैसा 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी तो कितने में बेची 4 में, तो कितने की हानि हुई 1 की, किस पे 5 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100, तो कितने की हानि हुई
20% की हो गई हानि। और ये कह रहा है कि पूरे व्यापार में उसे 90 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ये जो लाभ है वो कितने पे प्राप्त हुआ, इस 900 पर, और प्रतिशत के लिए कर दो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 9 के पार्ट से ये कट गया 10 बार। तो पूरे व्यापार में उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तो कर दो डायगोनली माइनस। तो देखो 25 में से 10 गए, कितने बच गए, 15। अब ये गए तो माइनस की वैल्यू और माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 10 कितना हो जाएंगे, 30। तो ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 1 बार। के लाभ पर अगर 2 कुर्सियां बेची तो हानि पर कितनी बेची, 1। टोटल कितनी बेची, 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नहीं है, कितनी है, 900 की। कितने गुणा, 300 गुणा। तो ये कह रहा है लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची, तो इसको भी कर दो 300 गुणा। तो ये हो जाएगा 600 रुपये। तो आंसर हो जाएगा 600 रुपये। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।